हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे भाई। तो भाई, काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर ये नॉर्मलाइजेशन आपका जो एसएससी करती है, ये किस बेसिस पे करती है, ये नॉर्मलाइजेशन हमारा क्या होता है, कैसे इसको एसएससी स्टेबलाइज करती है, मार्क्स को कैसे स्टेबलाइज करती है पेपर लेने के बाद। तो भाई, अगर हम नॉर्मलाइजेशन को बेसिकली एक्सप्लेन करना चाहिए, तो नॉर्मलाइजेशन जो होती है वो जैसे आपके मान लीजिए कई पेपर होते हैं, जैसे एसएससी एमटीएस और हवलदार 2025 के लिए एसएससी ने एक शिफ्ट में तो बच्चों का कंडक्ट नहीं करा सकती। आपके 30 से 40 लाख फॉर्म जो भरे जाते हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार में, तो एक दिन में पेपर कंडक्ट कराना तो नामुमकिन है एसएससी के लिए। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारी एसएससी है वो आपके एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए अलग अलग शिफ्ट में के पेपर कंडक्ट कराती है। तो वो लगभग 20 से 30 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट कराया जाता है। तो कई पेपर आपके इजी होते हैं और कई पेपर आपके मॉडरेट होते हैं और कई पेपर आपके हार्ड होते हैं भाई। तो वो जो आपके पेपर में डिफरेंस आता है, तो जब आप अटेम्प्ट करते हो तो उनके मार्क्स में भी डिफरेंस आता है। उसी बेसिस को रखते हुए एसएससी क्या करती है भाई, एसएससी उन पेपरों को नॉर्मलाइज करने के लिए या स्टेबल करने के लिए बच्चों के मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन करती है। तो जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में होती है या फिर जो आपके मार्क्स शिफ्ट वाइज वेरी करते हैं, उन मार्क्स को स्टेबलाइज करना ही क्या कहलाता है भाई, नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। तो नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें, जैसे काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं कि सर मेरा जो पेपर है वो हार्ड शिफ्ट में है, मेरे 110 बन रहे हैं हार्ड शिफ्ट में, मेरे 120 बन रहे हैं, मेरे 130 बन रहे हैं, तो मेरे कितने मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं। तो भाई वो पेपर टू पेपर आपका वेरी करेगा मार्क्स का बढ़ना और घटना। जैसे कई शिफ्ट में आप देखोगे तो मार्क्स डिक्रीज भी होते हैं, कई शिफ्ट में मार्क्स इंक्रीज होते हैं। जो आपकी इजी शिफ्ट होती है वो आप उसमें आपके मार्क्स थोड़े डिक्रीज कर दिए जाते हैं, और कई बार आपके क्या करते हैं, जो एसएससी है वो आपके मार्क्स इंक्रीज कर देती है भाई नॉर्मलाइजेशन से। तो नॉर्मलाइजेशन आपका कट ऑफ के उसमें भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अभी जो बच्चे हैं, कई बच्चों का जिनमें हार्ड शिफ्ट में पेपर आया है, जिनका उनके 100 से 110 में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो काफ़ी अपना दुखी हैं। तो भाई, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में था तो आपके कई बार 10 से 20 नंबर तक आपके इंक्रीज हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में। अगर आप जैसे हम पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, तो पिछले रिकॉर्ड में आप देखोगे जो बच्चों के मार्क्स हैं, जैसे एसएससी सीजीएल 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा वेरी किए थे। तो उसमें 70-70, 80-80 नंबर तक मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज हुए थे भाई। एक शिफ्ट में 70 नंबर बढ़ा दिए गए थे और एक शिफ्ट में 70 नंबर घटा दिए गए थे भाई। तो नॉर्मलाइजेशन का भी आपकी कट ऑफ और रिजल्ट पर काफ़ी बड़ा असर पड़ता है। तो जिन भी भाइयों का हार्ड शिफ्ट में पेपर था वो और मार्क्स उनके कम हैं, तो भाई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज होंगे और इससे आपकी जो कट ऑफ है वो भी थोड़ी नॉर्मलाइज होगी, आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो थोड़ी कट ऑफ पे भी असर पड़ता है उससे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन भाइयों का हार्ड शिफ्ट में या मॉडरेट शिफ्ट में पेपर था, तो उनके थोड़े मार्क्स इंक्रीज किए जाएंगे। और इजी शिफ्ट वालों भाई, इजी शिफ्ट वाले भाई हैं जो अपने, जिनका पेपर इजी शिफ्ट में पड़ा है, उनके थोड़े शायद नंबर घटा भी सकती है एसएससी। 5 से 10 नंबर, अगर मान लो पेपर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, जो आपके हार्ड शिफ्ट में है और मॉडरेट शिफ्ट में और इजी शिफ्ट में है, अगर वेरिएशन ज़्यादा नहीं है तो आपके मार्क्स भी ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होंगे। लेकिन अगर पेपरों में वेरिएशन ज़्यादा है तो भाई आपके नंबर कई बार तो 20-20, 30-30 नंबर तक भी इंक्रीज कर दिए जाते हैं इसमें। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा भाई, अभी आपकी नॉर्मलाइजेशन बाकी है। बच्चे निराश ना हो, अपने पीईटी पीएसटी की तैयारी अच्छे से करते रहें भाई। बाकी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे और घटेंगे, 100% है ये तो एसएससी काफ़ी, आप पिछले 10-20 साल का भी रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो नॉर्मलाइजेशन काफ़ी लंबे टाइम से अपना, एसएससी है जो, वो काफ़ी लंबे टाइम से आपका नॉर्मलाइजेशन करते आ रही है। और बच्चों के मार्क्स वेरी करते हैं कई कई बार। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं, मैंने 2021 में जो पेपर दिया था, मेरा जो रॉ स्कोर था वो अपना 89 मार्क्स बना था आउट ऑफ 100। क्या था भाई, 2021 तक या 2022 की जो आपकी वैकेंसी थी, हमारी जो वैकेंसी थी 2021 वाली 2023 में क्लियर हुई थी और 2022 वाली 2024 में क्लियर हुई थी। तो हमारी भी, अगर मैं अपनी 2021 वाली वैकेंसी की बात करूं, उसमें 100 मार्क्स का पेपर होता था 2022 तक।
2023 से आपका पैटर्न चेंज कर दिया था एसएससी ने। 2023 के बाद पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न पूरा चेंज कर दिया। उसमें 150 का पेपर कर दिया और 2022 तक क्या था, 100 मार्क्स का पेपर था। तो हमारे 100 मार्क्स में से ही मेरे 89 मार्क्स रॉ स्कोर था। उसके बाद मुझे 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, तो मेरे 93 हो गए थे भाई। तो 100 में से अगर आप 4 मार्क्स बढ़ा रहे हो, और मेरी मॉडरेट शिफ्ट थी, ज़्यादा हार्ड वाली शिफ्ट थी नहीं मेरी, तो मेरे 4 नंबर बढ़े थे। और बाकी जिनके हार्ड शिफ्ट में भी था पेपर, उनके भाई मेरी वाली उसमें एग्ज़ाम में 10-10 नंबर तक बढ़े थे भाई। तो सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा, जिन भाइयों का हार्ड और मॉडरेट शिफ्ट में पेपर है और उनके मार्क्स थोड़े कम बने हैं, तो अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर इंक्रीज़ किए जाएंगे, 100% किए जाएंगे। और भाई 10-10, 20-20 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो अभी निराश ना हों, अपने पीईटी पीएसटी की तैयारी करते रहें। बाकी धीरे धीरे अपने पेपरों की रिवीजन भी करते रहें, क्योंकि 2026 वाली वैकेंसी भी जल्दी आएगी। और भाई अपनी पढ़ाई भी करते रहें और पीईटी पीएसटी की तैयारी करते रहें। बाकी इस वीडियो में इतना ही भाई। आशा करता हूँ आपको ये नॉर्मलाइजेशन समझ में आ गया होगा, कितना नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है शिफ्ट वाइज। तो भाई अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक